तो ये हमने यहाँ पे किया। और इसके बाद ये पूछता है कि आपको कैसा जीरा चाहिए, टाइट चाहिए कि फ्लेक्सिबल चाहिए। तो अभी आप क्या चुन ले, फ्लेक्सिबल ले लो क्योंकि आप सभी नए हो। फिर क्या कर दो, नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जीरा आपसे और नाम मांगेगा जो इंडिकेट करेगा आपके अकाउंट को। तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे कोई भी नाम दे दिया, जैसे स्टार्टअप नाम यहाँ पे दे दिया स्टार्टअप। और स्टार्टअप करके हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट कर लिया। एक कोई नाम आप दे देंगे और इसके बाद ये जीरा आपके प्रोजेक्ट से कनेक्ट होने की डिमांड कर रहा है, गो टू प्रोजेक्ट कह रहा है। यानी आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो उससे आप जीरा को क्या कर दो, जोड़ दो। तो प्रोजेक्ट का फोल्डर आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए पहले से, यानी कुछ बना चुके हो आप, ये नहीं कहते एक भी पन्ना नहीं बना है। गो टू प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो गो टू प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जीरा बहुत सारे खुद की तरफ से भी प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स दिखाता है। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है गिटहब में आपने बनाया या आपने स्टैक में बनाया, गिटलैब में बनाया। ध्यान रखना हमारी क्योंकि वेबसाइट इन टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, हम स्किप करके इसको आगे निकल जाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कोर PHP पे हम अभी काम कर रहे हैं, PHP पाइथन इन पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसको स्किप करके आगे निकलेंगे। आगे आपको यहाँ पे टीममेट्स को अगर इन्वाइट करना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप टीममेट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं। टीममेट्स मतलब जो तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो साथ में तुम्हारे साथ टेस्टिंग में शामिल होंगे। जीरा सॉफ्टवेयर में ध्यान रखना टीममेट्स को बुलाने के लिए उनका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए क्योंकि ईमेल से सबको जोड़ता है। आपको भी ईमेल से जोड़ा था। सबसे पहले जब हम खुद भी आए थे ठीक है, हमसे एक ईमेल लिया था उसने जो वैलिड है। उसके बाद टीममेट्स के ईमेल लेगा और इससे क्या करेगा, वो जोड़ देगा। तो अभी मैं फिलहाल डन कर दे रहा हूँ, मैंने किसी भी टीममेट का ईमेल नहीं दिया। लेकिन रियलिटी में जब आप जॉब करेंगे तो आपको टीममेट्स के ईमेल देने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी एक वेबसाइट अकेले नहीं बनाएगा। आपको ध्यान रखना कि आपकी वेबसाइट में आपके साथी प्रोग्रामर्स इंजीनियर्स भी होंगे तो उनको भी जीरा में साथ में जोड़ लो आप। अब यहाँ पे स्टार्ट हम लोग करके हम लोग इसके मेन डैशबोर्ड में आ गए जीरा के। अब जीरा के मेन डैशबोर्ड में देखिए एक और टोल करने के लिए कहता है। तो क्योंकि आप लोग सभी नए हैं तो आप क्या करेंगे, टेक द टोल में क्लिक करके आप समझ जाइएगा कि कहाँ से क्या क्या जीरा में होना है। जैसे हमने टेक द टोल किया तो पहले उसने कहा कि यहाँ से प्रोजेक्ट्स को जोड़िए। फिर नेक्स्ट में गए तो उसने कहा यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्रोजेक्ट्स को आप जोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में गए तो उसने यहाँ का बताया। फिर नेक्स्ट में गए, वो सब आपको एक एक ऑप्शन बताएगा कि कहाँ से क्या क्या आपको जोड़ने हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें करना क्या, नेक्स्ट हमें अपने प्रोजेक्ट्स को जोड़ना है। तो प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे जिससे हम लोग प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, फोल्डर आपका जीरा सॉफ्टवेयर में जाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे, प्रोजेक्ट को ऐड करें, ऐड द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स में गए और प्रोजेक्ट्स में जाके क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। यानी अब एक नया प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जिसमें हम टेस्टिंग फेज को देखने वाले हैं। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो देखिए आपके सामने 3 तरह के प्रोजेक्ट से दिखते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज को समझ ले, मैं बता दे रहा हूँ। वेबसाइट में बग्स को फाइंड करने के मेथड को हम कहते हैं स्क्रबिंग, यानी SCRUB, स्क्रम SCRUM। ठीक है, वो टीम जो वेबसाइट में एरर्स को फाइंड करती है उसको हम स्क्रम टीम कहते हैं। ये नया वर्ड आपके लिए है। ठीक है, साथ में यहाँ पे कैनमैन भी एक चलता है। कैनमैन जो है वो सिर्फ मेजर एप्लीकेशन को बना के चलाने के लिए कैनमैन है। स्क्रम से एरर्स फाइंड करते हैं और अगर ज़्यादा ही आपको बग फाइंड करने तो बग ट्रैकिंग भी आपके पास है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, बग ट्रैकिंग को यहाँ पकड़ रहे हैं। हमारी मेन मोटिव है कि हम बग्स को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, जितने भी बग्स हमारे पास है। और फिर हमने यहाँ पे क्या कह दिया, इस बटन में क्लिक किया तो ये अब आपसे प्रोजेक्ट का डिटेल मांग रहा है। तो जो भी प्रोजेक्ट हम इसमें बना रहे हैं उसका एक नाम हम दे दें। जैसे हमने इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट 2022, प्रोजेक्ट 2022 ये हमने नाम दिया। और साथ में एक की जोड़ने के लिए वो कहता है, ये की एक्चुअली एक पासवर्ड की तरह होता है जो आपके प्रोजेक्ट को सिक्योर करता है। तो क्या पासवर्ड आप ऐसा कुछ ज़्यादा जो खुद ना भूलें, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सिक्योरिटी के साथ आप अभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इससे यहाँ पे जैसे पासवर्ड PROG एक पासवर्ड हमें दे दिया तो मैंने इसी पासवर्ड को लेके मैं आगे बढ़ा हुआ अपनी तरफ से ये पासवर्ड दे देता जीरा। और कई बार पासवर्ड हमें डालना होता है तो ये डाल के मैंने क्या किया, क्रिएट प्रोजेक्ट में गया।
तो जैसे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट में गया यहाँ पे, तो ये अपने के सामने प्रोजेक्ट का विंडो आ गया। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट के विंडो में हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट जो 2022 आपको देख रहा है, इसमें क्या करेंगे, अपने फोल्डर को, ये फोल्डर सब यहाँ पे शो हो जाएंगे, उस फोल्डर को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। प्रोजेक्ट जोड़ने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से प्रोजेक्ट को जोड़िएगा, ये प्रोजेक्ट की लिस्ट को दिखाएगा, या फिर आप यहाँ से प्रोजेक्ट को जोड़ सकते हैं। व्यू ऑल प्रोजेक्ट में जाओ, जितने प्रोजेक्ट्स आपके हैं व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स में जाके आप प्रोजेक्ट को जोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, इश्यूज को देखना। अभी तो मेरे यहाँ पे ऐसे ज़्यादा कोई विजिट प्रोजेक्ट जुड़े नहीं है। हम यहाँ पे क्रिएट ऑल इश्यूज में क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो अभी जुड़ा हुआ है, मतलब एक पूरा फोल्डर, उसके इश्यूज को क्या करेगा, या लिस्ट में शो कर देगा। और इन इश्यूज को देखते हुए आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में बदलाव करने। बदलाव करने का काम आप ही क्या है, जैसे उसने कहा कि पेज नंबर 3 के लाइन नंबर 11 में आपने किसी टैग को क्लोज करना भूल गए, पी टैग नॉट क्लोज्ड, या कोई टैग क्लोज नहीं हुआ, किसी की स्पेल मिस्टेक आ रहा है, तो इसने आपको यहाँ पे बता दिया। आप मैन्युअली क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को जाकर कोडिंग में सुधारेंगे और सुधारने के बाद सेव करके दोबारा जीरा से रन करेंगे। तो जब जीरा से आप जब यहाँ पे फिर रन करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट को हटा के फिर दूसरा प्रोजेक्ट अगर कोई एरर आए तो वो एरर क्या करेगा, आपको बताएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि जीरा में प्रोजेक्ट को ऐड करने के बाद एरर्स फाइंड करे, बगिंग करे। जिनको ध्यान रखना जीरा सॉफ्टवेयर में काम नहीं करना, उनको मैंने जीटी मैट्रिक्स भी बता के रखा है। अगर आपको जीरा में काम नहीं करना तो जीटी मैट्रिक्स में जाके भी सेम काम आप कर सकते हो जीटी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट एक जगह आप मत होइएगा, क्योंकि कई प्रोग्रामर सोचते हैं कि कोडिंग हमने बनाई तो एरर हम ढूंढ लेते हैं। एरर दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है फिजिकल। फिजिकल एरर ही आपकी आंखें ढूंढ सकती है, लॉजिकल नहीं। कंपाइलर भी केवल फिजिकल एरर पे आपको ढूंढता है। जब लॉजिकल एरर होते हैं जिसमें छुटपुट हम कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं जो मिस्टेक एरर नहीं है लेकिन पूरे वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डाउन करता है, उसको ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी भी पकड़ नहीं सकते, ये मैं आपको बता देना। ठीक है, चलिए, तो आप सबको फर्स्ट वर्क क्या करना है। फर्स्ट वर्क आप सबको जीरा सॉफ्टवेयर का जो वेबसाइट है atlassian.net, ये गूगल में आप लिखिएगा जीरा सॉफ्टवेयर, तो आपको गूगल वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और सभी की कोई ना कोई वेबसाइट है, फोल्डर है सभी का, कोई ना कोई वेबसाइट बना रहे सब। ठीक है, अगर उस वेबसाइट के फोल्डर को आप जोड़िएगा, नहीं है तो कम से कम आप एक पेज जो बनाए हो ना, एक आध पेज तो बनाए होंगे। हाँ सर। तुम लोग तीनों कुछ बोल दिया करो, मैं दोबारा से बात नहीं कर रहा। यही सब तो सुधारनी है, लोगों को समझ में नहीं आती। रिस्पॉन्सिव, आपने एक पन्ने तो बनाए होंगे ना, आप उस एक पन्ने को जीरा से जोड़ के उसमें इश्यूज ट्रैक करें। पहला आपके लिए बात है। ठीक है, इशू ट्रैकिंग में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो इशू वो बताएगा उन इश्यूज को के ऊपर आप संदेह मत करिएगा। ठीक है, कई बार इशू के ऊपर आप संदेह करते बोले सारा पागल है, ये कुछ भी कर दे रहा है। आपको वो इशू जो बताएगा वो इशू से तो 100% करेक्ट होंगे। नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा, वेबसाइट सर्वर में जाके स्लो हो जाएगा, डंप हो जाएगा। आपके जो क्लाइंट है वो आपको फोन करके बोलेंगे क्या वेबसाइट बना है, कि वेबसाइट चलती तक नहीं है सर्वर में। सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखिएगा कि अगर वेबसाइट अगर रन नहीं हुआ तो लाखों रुपए देकर वेबसाइट बनवाए क्यों आप सीधी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखिएगा इशू स्टेटस। मैं आपको अब नेक्स्ट बता दे रहा हूँ इशू स्टेटस। इशू के कितने स्टेटस इसमें होते हैं। पहला इशू स्टेटस लिखिएगा, स्टार्ट करो।